अगर दोबारा मंत्री बना दिया तो जड़ से खा जाएंगे ये हरियाणा को। ये रामविलास की और नाड़ जितना लंबा है उतनी लंबी है। हम इसके 24 घंटा 22 साल साथ रहे थे। 22 करोड़ जीम गए कैलाश का। जनता जनार्दन ने वोट दिया था उनको। ये कह रहे थे ज्यादा थानेदार बनने की जरूरत नहीं, इसकी थानेदारी जनता ने निकाल दी। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष माननीय नायब सैनी जी ने कल महेंद्रगढ़ में सभा की। उस सभा में आदरणीय नायब सैनी अध्यक्ष साहब ने ये स्टेज पे बोला कि इस रामविलास शर्मा के पीछे से पूर्व हटा के इसको मंत्री बनाओ। आदरणीय नायब सैनी जी, आप अच्छे आदमी हैं। आपके हाथ में जो पार्टी की बागडोर आई है, हम परमात्मा से ये विनती करते हैं कि आप पार्टी को ऊंचाइयों पे ले जाओ। और आपसे और पार्टी से हम हर तरह से खुश हैं। लेकिन नायब सैनी साहब, आपसे ये गलत बयान निकल गया। आप तो कहते हो कि इस रामविलास शर्मा के पीछे से पूर्व मंत्री हटा के इसे मंत्री बना दो, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह जी व हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तो इस रामविलास शर्मा के भ्रष्टाचारों की अति को देखते हुए इनसे मंत्री पद खोसे थे। इनसे परिवहन मंत्रालय छीना, इनसे फूड एंड सप्लाई मंत्रालय छीना, और इसने बदलियों में भी भ्रष्टाचार की अति कर दी थी। तो शिक्षा मंत्रालय पे ऑनलाइन बदली का समाधान करना पड़ा था सिर्फ इस आदमी की वजह से। इसने पार्टी के और समाज के साथ गद्दारी करने का क्या नहीं किया। इन्होंने पार्टी की कोई बात नहीं मानी। इन्होंने राज्यसभा की टिकट को भजन लाल जी को बेचा। इनको मंत्रालय दिए थे, उनमें इसके लड़के ने इसने पूरी घोर भ्रष्टाचार की अति को पार किया था। इसके लड़के ने माइनों में कितनी धांधली की। इसके लड़के के गैंगस्टरों से क्लिप वायरल हुए। और नायब सैनी साहब, अगर इसको मंत्री बना दिया तो ये पार्टी को भी लुटेगा, कांसी चूंसी इलाके को भी लुटेगा, और पार्टी को ये नीचे कर सकता है, ऊपर नहीं बढ़ा सकता। हे हरियाणा के अध्यक्ष नायब सैनी जी, आपसे विनती है, आप इन शब्दों को वापिस करो। अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों को अगर दोबारा मंत्री बना दिया तो जड़ से खा जाएंगे ये हरियाणा को। ये रामविलास की और नाड़ जितना लंबा है उतनी लंबी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो बुरे टाइम में काम आता है, जो बुरे टाइम में सहायता करता है, जो पार्टी का पक्का वफादार हो, उसको ये मार सकता है। नायब सैनी साहब, आपको नहीं पता, आप हमारे से 200 किलोमीटर दूर बैठे हो। हम इसके 24 घंटा 22 साल साथ रहे थे। 22 करोड़ जीम गए कैलाश का। कैलाश के बच्चों की पढ़ाई को निगल गया, घर की तरक्की को निगल गया। हमारे पास तो सच्चाई थी, हम कर्मयोगी मेहनती हैं। हमने तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन दोबारा इसको सत्ता में ला दिया या पार्टी ने इसको महत्व दे दिया, ये पार्टी को डबो देगा, डबो। ऐसे आदमी की वकालत, नायब सैनी साहब, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे आदमी की वकालत मत करो। आप वाकई में अच्छे आदमी हो। हम भी चाहते हैं आपके अध्यक्षता के टाइम में पार्टी और बढ़े, 10 की 10 सीट आए और ये डबल इंजन की सरकार बने। हम भी चाहते हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ से कोई पार्टी का अच्छा तपा हुआ वो
नुमाइंदे को टिकट देना, इसको टिकट भी मत दे देना। हे नायब सैनी साहब, आपसे हम विनती करते हैं, इस किस वरिष्ठ का आपने नाम ले दिया? इसने तो जो साथी को मार सकता है, जो माँ को मार सकता है, वो देश प्रदेश जनता का नहीं हो सकता। हे नायब सैनी साहब, आपने गलत स्टेटमेंट दी है। क्या नहीं किया इन्होंने? ये चारों तरफ से महेंद्रगढ़ को लुटा था और जनता जनार्दन ने वोट दिया था उनको। ये कह रहे थे ज्यादा थानेदार बनने की जरूरत नहीं, इसकी थानेदारी जनता ने निकाल दी। और हम तो ये जहां जहां चलेगा इसके पीछे पीछे अकेला कैलाश नहीं, पूरा कारवा भी चल पड़ेगा। हे नायब सैनी साहब, आपसे विनती है, जैसे खट्टर साहब ने इसको सबक सिखाया था, जैसे मोदी जी ने इसको सबक सिखाया था, जैसे अमित शाह जी ने इसको सबक सिखाया था, और ये राज्यसभा की भी टिकट मांगन गए था, यानी बाण पड़गी लूट के खान की। पर पार्टी में एक दिग्गज बैठा है। नायब सैनी साहब, आपसे विनती है, आप ऐसे आदमियों को, ये जितना लंबा है, जितना मीठा बोलता है, इतना ही अंदर से कपटी है, इसकी बातों में मत आना और इसको आगे पार्टी में मत करो, पार्टी के नुकसान हो जाएगा। हम खून पसीना देने वाले कार्यकर्ता है, इसने मैं लुटवा के घेर दिया था। 22 साल ये मेरी गाड़ी में बैठे डोलो और यो मेरो ही नहीं होयो, और आनी मेरे पे मुकदमा भी लगवाने की कोशिश करी, पर यशस्वी मुख्यमंत्री बैठा था, उनकी सीआईडी बैठी थी, उन्होंने ये साफ कर दिया कैलाश सच्चा है, ये झूठा है। नायब सैनी साहब, आपको इसको झूठों की लिस्ट में घेरो, आपसे विनती है। जय जनता जनार्दन।